हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 6 जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। चैनल का नाम है हिमांशु सर इंग्लिश वाले। तो सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हेन टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इस टेंस को हमने कब यूज़ करना होता है। तो पहला इसका जो यूज़ है वो है टू रेफर कंटिन्यूस इवेंट्स दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाली लगातार घटनाओं का उल्लेख करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीधा एग्जाम्पल है नेक्स्ट मंडे यू विल बी वर्किंग इन योर न्यू जॉब, यानी कि अगले हफ्ते तुम अपनी नई जॉब में काम कर रहे होगे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अगला यूज़ है वो होगा फॉर प्रिडिक्टिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। इसका मतलब है कि जब भी आप भविष्य के बारे में पहले से ही अनुमान लगाओ, किसी चीज़ के बारे में आप भविष्यवाणी करो, तो उसे आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में ही करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ कि आई थिंक ही विल बी कमिंग फॉर द मीटिंग, कि मुझे लगता है कि वो मीटिंग के लिए आ रहा होगा, यानी कि आप अनुमान लगा रहे हो कि यार वेट करते हैं, वो मीटिंग के लिए आ रहा होगा फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बना सकते हो। और भविष्य के साथ साथ आप वर्तमान की भविष्यवाणी भी इसमें कर सकते हो, यानी कि प्रिडिक्शन फॉर प्रेजेंट के लिए भी आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जांपल में यहाँ पे लिखूँ कि आप किसी को रात को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो साथ वाला आपके क्या कह रहा है कि यार डोंट कॉल हिम, ही विल बी स्लीपिंग आई थिंक, कि उसे कॉल मत कर, मुझे लगता है वो सो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस भी आप इसमें बना सकते हो। और अब बात करते हैं कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है, यानी कि हिंदी सेंटेंसेस कैसे देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको आखिरी में देखने को मिलेगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप के आपको सेंटेंस के आखिरी में शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि शैल विल के बाद बी लगा के आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट पता है आपको कि डूअर को बोलते हैं, जो करता होता है, जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद लगाना है शैल विल होती है हेल्पिंग वर्ब, जो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब भी है। फिर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मेन वर्ब है, यानी कि क्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, और आखिरी में हम लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो वर्ब से अफेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में सीखते हैं कि शैल और विल को हमने लगाना कैसे है। तो शैल आएगा आई और वी के साथ, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल लगाओगे। और इसके अलावा आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमने विल लगाना है। इसका मतलब रेस्ट ऑफ ऑल के साथ हमने क्या लगा देना है, विल लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ख़राब ना करते हुए पहला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेंटेंस है वह बाज़ार में सब्जी बेच रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा वो पता करना है। सब्जेक्ट होता है डूअर, सब्जी बेचने का काम वह कर रहा है, तो वह को बोलते हैं ही। तो हम वह के लिए यहाँ पे लगा देंगे क्या, ही। अब लगाना है शैल विल प्लस में बी, तो ही के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा या विल लगेगा। अभी हमने ऊपर सीखा है कि आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल लगाते हैं, तो ही के साथ भी हम विल लगा के बी भी लगा देंगे, क्योंकि बी सबके साथ ही लगाना है। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो इसमें वर्ब है क्या, वर्ब है बेचना। ठीक है, और बेचने को बोलते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, सेल के साथ आईएनजी लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग, ही विल बी सेलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बेच रहा है वो, सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जगह और टाइम को हम आखिरी में धकेल देते हैं, तो इसमें जो जगह है वो क्या है, बाज़ार में। तो बाज़ार में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन द मार्केट, वो हम आखिरी में एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, और अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपने सिर्फ शैल और विल के बाद
नॉट लगा देना है। याद रखना नॉट जो है शैल विल के बाद और बी से पहले आएगा। तो फॉर्मूला इसका हो गया सब्जेक्ट शैल विल प्लस में नॉट देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस ये रहा, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे तो हम हो गए सब्जेक्ट, और हमको बोलते हैं क्या, वी। तो हम के लिए नीचे मैं लिख दूँ यहाँ पे वी। वी के साथ शैल आएगा या विल आएगा, हमने अभी सीखा है। तो वी के साथ आएगा क्या, शैल। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, ठीक है। और इस नहीं के लिए, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो नहीं के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट, और साथ में हमने क्या लगाना है, बी भी लगा देना है। तो वी शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि वर्ब हमारी इसके अंदर है क्या। वर्ब है जाना, और जाने को बोलते हैं गो। गो के साथ लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा गोइंग। अब आखिरी में लगाना है ऑब्जेक्ट। वैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि जगह और टाइम वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी हम इनको आखिरी में लगा देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जाने और जगह के बीच में टू लगता है, तो गोइंग टू दिल्ली करके जो कल है उसके लिए हम यहाँ पे टुमारो लिख देंगे आखिरी में एज इट इज़, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंसेस की तरफ, जिनका नाम है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसमें हम पूछना सीखते हैं, यानी कि जब भी हमें कुछ पूछना होता है तो हमें इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है WH फैमिली वाले, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। तो इनको बनाने के मैंने पहले भी आपको तरीके बताए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या इन हिंदी, यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो हिंदी सेंटेंस होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या वर्ड। और सेम केस सेंटेंस स्टार्ट्स विद शैल और विल इन इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, शैल और विल। तो सबसे पहले आपको यही लगानी होगी। तो अब लिखता हूँ मैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आएगा, शैल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है क्या वह कपड़े खरीद रहा होगा। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हिंदी में आया है क्या, तो इसके लिए हमें इंग्लिश में क्या लगाना पड़ेगा, शैल और विल, लेकिन वो लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसके अंदर, वह को बोलते हैं ही, और साथ में हम लगाएंगे बी, ठीक है। तो सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो विल ही बी, ही के साथ विल आता है, ठीक है। अब लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब हमारी है खरीदना, खरीदने को बोलते हैं बाय, बाय के साथ लगा दूंगा मैं आईएनजी, ठीक है। और आखिरी में लिखना है हमने क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कपड़े, क्योंकि क्या खरीद रहा है वो, कपड़े खरीद रहा है। तो आखिरी में मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। विल ही बी बाइंग क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अगले WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। जिन्हें WH फैमिली वर्ड्स नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं। बाकी अभी हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो गया, सबसे पहले आएगा WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये रहा पहला सेंटेंस। आप किसको अंग्रेजी सिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें कि हमारी WH फैमिली है क्या। तो WH फैमिली इसके अंदर है किसको, ठीक है, और किसको को बोलते हैं होम। तो हमने यहाँ पे होम लिख दिया। उसके बाद हमने लगाना है शैल या विल, ठीक है, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सेंटेंस में, आपको बोलते हैं यू के साथ आता है विल। तो हम यहाँ पे लगा देंगे होम विल यू। और अब लगाना है हमने क्या, बी। तो बी हम ऐसे ही लगाएंगे, सबके साथ लगाना हमने, बी हम लिख देंगे इधर। अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी की। तो हमारी वर्ब इसके अंदर क्या है, सिखाना। सिखाने को बोलते हैं क्या, टीच, ठीक है दोस्तों। तो टीच के साथ आईएनजी लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आखिरी में हमने लगाना है क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अंग्रेजी, क्योंकि क्या सिखा रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आखिरी में मैं इंग्लिश एज इट इज़ लिख दूंगा, देन क्वेश्चन मार्क, होम विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं अपना अगला सेंटेंस, जो है क्लास में गीत कौन गा रहा
होगा। जब भी सेंटेंस में कौन आएगा उसे हम सिंपल फॉर्मूले से बनाएंगे, बस सब्जेक्ट की जगह पे हमने वहाँ पे हु लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला ये रहा, हु प्लस में विल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, हु के साथ हमने विल ही लगाना है। ठीक है, तो कौन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हु। ठीक है, हम हु को एज इट इज़ लिख देंगे और विल भी साथ में लगा ही देंगे और बी भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेक तो करना नहीं है, सीधा विल बी लगा देंगे। ठीक है, हु विल बी। अब लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो वर्ब हमारी क्या है, गाना। ठीक है, गाने को बोलते हैं सिंग, और सिंग के साथ लगा दूंगा मैं आईएनजी और यहाँ पे लिख दूंगा हु विल बी सिंगिंग। आखिरी में लगाना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या गा रहा है, गीत, तो गीत हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। गीत को बोलते हैं सॉन्ग, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और पहले मैंने बताया आपको कि टाइम और जगह आखिरी में धकेल देनी है क्लास में, तो इन द क्लास आप आखिरी में लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमांशु सर इंग्लिश वाले। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।